श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा से संबंधित। गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, तो हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में गोवर्धन पूजा किस दिन की जाएगी, किस प्रकार से पूजा की जाती है और पूजा करने का क्या महत्व है। इसके साथ ही जो वृंदावन में भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करने का पुण्यफल होता है, वह आप अपने घर में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वह भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, गोवर्धन भगवान की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है और यह दीपावली के अगले दिन पूजा की जाती है। वर्ष 2024 में 2 दिन की दीपावली है, 31 अक्टूबर की और 1 नवंबर की। लेकिन जो गोवर्धन पूजा है वह 2 नवंबर दिन शनिवार को सभी लोगों को करना है, चाहे वो 31 अक्टूबर की दीपावली कर रहे हो या 1 नवंबर की। लेकिन गोवर्धन पूजा 2 नवंबर दिन शनिवार को ही की जाएगी। तो यह तो पूजा की तारीख हो गई। अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, गोवर्धन भगवान की पूजा सुबह के समय भी होती है और शाम के समय विशेष रूप से होती है। तो जैसे सुबह का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 6 बजे से 8 बजे तक का है, और शाम का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह भी 6:30 से 8:30 बजे के बीच का जो समय है वह बहुत ही शुभ बताया जा रहा है पंचांग के अनुसार। तो आप इसी शुभ मुहूर्त पर गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। देखिए, गोवर्धन भगवान की पूजा सभी को करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में गोवर्धन भगवान की पूजा आज की तिथि में होती है, उस घर के अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहते हैं। गोवर्धन महाराज की कृपा से उस घर में कभी भी दुख तकलीफें या परेशानियां नहीं आती हैं। उनकी विशेष कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए या आपकी कोई अपनी विशेष मंगल कामना हो, उसे पूरा करने के लिए आपको प्रतिपदा के दिन गोवर्धन महाराज की पूजा करके उनकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है। देखिए, गोवर्धन महाराज की पूजा 2 तरह से होती है। कई घरों में पहले तो गाय के गोबर से यह पूजा होती है और घरों में आंगन में यह पूजा बनाई जाती है। तो कई जगहों पर गोवर्धन महाराज की भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है गाय के गोबर से ही, क्योंकि गाय का गोबर देखिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो गाय के गोबर से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है और गिरिराज पर्वत को लिए हुए फिर उन्हीं की सभी लोग पूरे घर के सभी सदस्य विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और कहीं कहीं पर होता है कि आंगन में पूरा ब्रज मंडल बनाकर तैयार किया जाता है, जो गोबर से ही, गाय के गोबर से ही बनता है। उसमें हम राधा कृष्ण भगवान बनाते हैं, सभी ग्वाल बाल बनाते हैं, जिसमें से ऐसी मान्यता है कि ये खाना बनाने वाली गोपियां हैं और यह गाय चराने वाले ग्वाल बाल हैं या बातें कर रहे हैं। ऐसे पूरा ब्रज मंडल बनाया जाता है आंगन में, और फिर उसी की घर के सभी सदस्य पूजा करते हैं। और विशेषकर जो सुहागिन महिलाएं हैं वह इस दिन जरूर पूजा करती हैं। और फिर भगवान के भोग लगाया जाता है। तो देखिए, गोवर्धन भगवान का भोग तो 56 भोग लगाने का विधान है कि गोवर्धन भगवान का 56 भोग लगाया जाता है। लेकिन अब 56 भोग जैसे सभी का लगाना संभव नहीं है, सभी लोग नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, 5, 7 या 9 की संख्या में अनाज लेते हैं, सतनाज, विशेषकर 7 अनाज लेते हैं और उन्हें कूट कर फिर वह भगवान का पकवान तैयार किया जाता है, उसका भोग लगता है। और यदि कुछ नहीं तो आप सिर्फ कढ़ी चावल का भोग लगा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को, गोवर्धन महाराज को कढ़ी चावल का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और फिर जब पूजा हो जाती है उसके बाद फिर परिक्रमा करते हैं। 7 परिक्रमा करने का विधान है। जैसा कि बहुत भजन में भी आप सभी ने सुना होगा कि श्री गोवर्धन महाराज आपकी 7 कोस की परिक्रमा।
तो जो परिक्रमा है वह गोवर्धन जी की, वह 7 की संख्या में है। तो यदि आप जहाँ पे अपने घर में गोवर्धन महाराज की पूजा प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करेंगे, तो वहाँ पर यदि आप 7 परिक्रमा करते हैं, और जब परिक्रमा करेंगे तो अपने हाथ में जौ लेकर कीजिएगा। जौ एक परिक्रमा करने के बाद फिर एक जौ आप गोवर्धन महाराज के आगे डाल देंगे। तो इस तरह से आपको 7 परिक्रमा करनी है। और यदि आप इन 7 परिक्रमा को करते हैं तो आपको जो वृंदावन में है गोवर्धन महाराज, उनकी पूरी परिक्रमा करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। और वह आप इसी कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, उसी दिन आपको यह पुण्यफल प्राप्त होगा। देखिए, इसकी एक पौराणिक कथा है। कथा इस प्रकार से है कि पहले जितने भी गोकुलवासी या ब्रजवासी हैं, वह इंद्र की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब जाना तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को छुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो जब इंद्र की पूजा सब गोकुल वासियों ने नहीं की तो इंद्र बहुत ही ज़्यादा कुपित हो गए, नाराज हो गए। फिर उन्होंने 7 दिनों तक लगातार वर्षा की, भारी वर्षा उन्होंने की, तो जिससे सभी गोकुलवासी, सभी ब्रजवासी परेशान होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अनामिका उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की थी। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि आज की तिथि पर, यानी कि शुक्ल पक्ष की, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन महाराज की सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं और अपनी उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज जो प्रतिपदा का दिन है वह बहुत ही शुभ है। और वृंदावन में तो यह पर्व बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और उसके साथ ही पूरे भारतवर्ष में जितने भी कृष्ण भक्त हैं, विशेषकर वह यह गोवर्धन की पूजा सभी लोग अपने घरों में खूब धूमधाम से मनाते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। तो गोवर्धन पूजा से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोवर्धन महाराज का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।